नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अजय शर्मा। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रदेश में 25 सितंबर तक विद्यार्थियों के लिए फिर बंद किए गए स्कूल। राज्य आपदा प्रबंधन सेल ने जारी किए निर्देश। पंजाब में उठे सियासी घमासान को निपटाने के बाद थकान मिटाने शिमला पहुंचे सोनिया और राहुल गांधी। प्रियंका और सोनिया गांधी ने घर के बाहर टहल उठाया मौसम का लुत्फ। पुलिस भर्ती रोस्टर में अलग अलग तरीके से आरक्षण बढ़ाने से खफा स्वर्ण समाज। विरोध में प्रदेश भर में किया प्रदर्शन, सरकार को दी चेतावनी। और प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा के मुख्यालय धर्मशाला ब्लॉक की सभी 27 पंचायतों के प्रधानों व उप प्रधानों ने दिया सामूहिक इस्तीफा। एक पंचायत सचिव को हटाने की मांग। हिमाचल प्रदेश में पिछले लंबे समय से बंद स्कूल फिलहाल विद्यार्थियों के लिए नहीं खुलेंगे। एक बार फिर स्कूलों को 25 सितंबर तक बंद कर दिया गया है। राज्य आपदा प्रबंधन सेल की ओर से सोमवार शाम इसे लेकर लिखित निर्देश जारी किए गए हैं। पुराने आदेशों के तहत विद्यार्थियों के लिए स्कूलों को 21 सितंबर तक बंद रखा गया था, लेकिन अब नए आदेशों के तहत एक बार फिर 25 सितंबर तक स्कूलों को छात्रों के लिए बंद कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए सरकार ने 4 दिन और विद्यार्थियों को स्कूलों में नहीं बुलाने का फैसला लिया है। हालांकि अध्यापक पहले की तरह स्कूलों में आकर ऑनलाइन पढ़ाई करवाएंगे। वहीं आवासीय स्कूल खुले रहेंगे और इन स्कूलों में एसओपी के तहत कक्षाएं लगेंगी। जानकारी के मुताबिक 24 सितंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में स्कूलों को खोलने को लेकर निर्णय लिया जाएगा। पंजाब में उठे सियासी घमासान को निपटाने के बाद आज पूरा गांधी परिवार थकान मिटाने के लिए शिमला पहुंचा हुआ है। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आज सुबह शिमला पहुंची, जबकि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी पिछले 2 दिन से शिमला में ही हैं। वहीं राहुल गांधी भी आज दोपहर बाद 3 बजे शिमला पहुंचे। शाम के वक्त सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा छरबाड़ा में घर के आसपास टहलती नजर आईं और यहां के सुहावने मौसम का लुत्फ उठाया। शाम करीब 4 बजे सोनिया गांधी घर से बाहर लॉन में घूमती हुई नजर आईं। वहीं प्रियंका वाड्रा के दोनों बच्चे भी बाहर घूम रहे थे। अगले 2 दिन तक पूरा गांधी परिवार शिमला में ही रहेगा। बता दें कि प्रियंका वाड्रा का शिमला के छराबड़ा में अपना घर है। अक्सर वह यहां पर छुट्टियां मनाने के लिए आती हैं। प्रियंका वाड्रा का जब यह घर बन रहा था तो उस वक्त भी सोनिया गांधी अक्सर यहां आती रहती थीं। हिमाचल प्रदेश में हो रही पुलिस भर्ती के लिए जारी किए गए रोस्टर में अलग अलग तरीकों से आरक्षण को बढ़ाने के चलते स्वर्ण समाज खफा हो गया है, जिसके चलते आज प्रदेश भर में स्वर्ण समाज की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया और आरक्षण को खत्म करने की मांग की गई। हिमाचल प्रदेश में हो रही पुलिस भर्ती के लिए जारी किए गए रोस्टर में अलग अलग तरह से आरक्षण दिए जाने का मुद्दा गर्मा गया है। स्वर्ण समाज से जुड़े विभिन्न संगठन इस आरक्षण के विरोध में उतर आए हैं। इसी कड़ी में जिला शिमला में देवभूमि क्षत्रिय संगठन और देवभूमि स्वर्ण मोर्चा की ओर से प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी लोगों का साफ कहना था कि जिस तरह से एक ही पोस्ट के लिए अलग अलग तरीके से 6 से 7 बार आरक्षण दिया गया है वो पूरी तरह से गलत है। प्रदर्शनकारियों ने डीसी को ज्ञापन सौंप पुलिस भर्ती में आरक्षण खत्म करने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना था कि आरक्षण के जरिए स्वर्ण परिवार के योग्य युवाओं के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और काबिल युवाओं का भविष्य अंधकार में डाला जा रहा है। सरकार द्वारा भर्ती को में आरक्षण इस प्रकार से शुरू कर दिया है कि उसको ग्राउंड में एज में रिलैक्सेशन दे के वहाँ पे आरक्षण का लाभ, चेस्ट में आरक्षण को दे दिया हुआ है, हाइट में आरक्षण दे दिया हुआ है, जंप में आरक्षण दे दिया हुआ है। एक भर्ती में है एक व्यक्ति को कम से कम 10 जगह आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है और दूसरी तरफ जितने जो हमारे स्वर्ण व्यक्ति है, स्वर्ण युवा है, उन्हें एक रुपए का भी लाभ किसी भी प्रकार से सरकार नहीं दे रही। तो इस प्रकार से हमारी जो भी भर्तियां होती है या किसी अन्य संस्था में होती है उसके लिए हमारा एक ज्ञापन रहेगा और हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि अन्य आप किसी भी प्रकार की यदि कोई भर्तियां करते हैं तो यदि आप
आरक्षण देते हैं, हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है। किसी भी जाति को यदि आरक्षण देना है तो एक जगह दीजिए। एज रिलैक्सेशन आपने दी है तो आप एक जगह दीजिए। ये नहीं है कि आप एक भर्ती के लिए आप 10 जगह उसको रिलैक्सेशन दिए, जो कि कहीं भी समानता का अधिकार नहीं दिखता और समानता नहीं। पुलिस भर्ती प्रक्रिया को लेकर जारी हुए रोस्टर से खफा देवभूमि क्षत्रिय संगठन व देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के सैकड़ों लोगों ने सिरमौर के नाहन में भी जोरदार प्रदर्शन किया और जिला मुख्यालय नाहन में रैली निकालकर अपना रोष प्रकट किया। पुलिस भर्ती का एक रोस्टर निकाला है सरकार हिमाचल प्रदेश ने, उसमें बहुत सारी विभिन्न अनियमितताएं थी, जिसमें कि 5-6 जगह हमें लगा कि इसमें आरक्षण दिया जा रहा है, जैसे कि फीस में और आपके दौड़ में, लंबाई में, चौड़ाई में, जो भी एक प्रक्रिया होती है सामान्य प्रक्रिया। तो इसके विरोध में देवभूमि क्षत्रिय संगठन पूरे हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में आज जिलाधीश के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को और महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपने जा रहा है। वहीं जिला कुल्लू में भी देवभूमि क्षत्रिय संगठन की ओर से प्रदर्शन किया गया। सरकारी नौकरियों में आरक्षण पूरी तरह से खत्म करने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने रैली निकाली और फिर डीसी कार्यालय पहुंच राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। हमारे ज्ञापन में हमारे मुख्य मांगे हैं कि एक तो स्वर्ण आयोग का गठन किया जाए, वह पुलिस भर्ती या अन्य किसी भी भर्ती या नौकरी में जो हमारे समुदाय के बच्चों को जो एज लिमिट बताई गई है वो 2 या 3 साल और समुदाय के लोगों से जो है बढ़ा के है। तो कोरोना काल में हमारे बच्चे जिस कारण नौकरियों से वंचित रहे और 2 वर्षों की वजह से ओवर एज हो गए हैं, तो हम चाहते हैं सरकार उनके प्रति ध्यान दे और उनका ध्यान रखते हुए उनको जो है उनकी एज लिमिट में छूट दी जाए, ताकि वो जो है सरकारी नौकरियों का लाभ अर्जित कर सके। तो हमारा सरकार से डीसी महोदय के थ्रू यही निवेदन है कि हमारी इस मांग को प्रमुखता से रखते हुए, हमारे बच्चों को ध्यान में रखते हुए, हमारे बच्चों के हित में और उनके भविष्य के लिए कार्य करते हुए उनके लिए निर्णय ले। बता दें कि स्वर्ण समाज की ओर से लंबे समय से आरक्षण का विरोध किया जा रहा है, तो वहीं अब पुलिस भर्ती के लिए निकले रोस्टर में अलग अलग तरीके से आरक्षण बढ़ाए जाने से ये मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। स्वर्ण समाज के लोगों का साफ कहना है कि उनके साथ भेदभाव है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से विनीता शर्मा और कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा के साथ शिमला से लियाकत अली की रिपोर्ट। वहीं जिला हमीरपुर में भी पुलिस भर्ती और अन्य भर्तियों में स्वर्ण परिवार के बच्चों के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर प्रदर्शन किया गया। देवभूमि क्षत्रिय संगठन के बैनर तले हमीरपुर में प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर समानता का अधिकार लागू करने की मांग की गई। संगठन का आरोप है कि स्वर्ण परिवार के युवाओं के साथ सरकार ग्राउंड कंपटीशन, उम्र सीमा और प्रवेश अंक प्रतिशत में भेदभाव कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार इस मुद्दे पर कोई संज्ञान नहीं लेती है तो संगठन युवा वर्ग को साथ लेकर आंदोलन करने से भी गुरेज नहीं करेगा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा के मुख्यालय धर्मशाला ब्लॉक के सभी 27 पंचायतों के प्रधानों और उप प्रधानों ने आज इस्तीफा दे दिया। इन प्रधानों और उप प्रधानों ने उपायुक्त कांगड़ा को अपना इस्तीफा सौंपा। पंचायत प्रधान उप प्रधान संगठन के बैनर तले डीसी ऑफिस पहुंचे प्रधान और उप प्रधानों ने एक पंचायत सचिव को धर्मशाला से हटाए जाने की मांग की। इनका कहना था कि ये पंचायत सचिव उन्हें काम करने नहीं देता, ऐसे में उसे हटाया जाए। इस्तीफा दे पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि प्रदेश सरकार जब तक इस मामले में खुद आकर उनसे बात नहीं करती है या पंचायती राज मंत्री उनसे बात नहीं करते हैं, तब तक वह अपना इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। हमारी 2-3 महीने से हमारी लड़ाई चल रही थी, जो कि हमें पंचायतों में जो रुकावटें आ रही थी विकास के उसमें हमारी पंचायत हमने तो यही देखना है कि हमारे प्रधान को किसी को भी अगर सरकार के द्वारा कोई नुकसान हो रहा है तो हमने उसको सरकार तक पहुंचाना है। हमने पहुंचाया भी। 3 महीने पहले हमने सरकार से डिमांड की थी, 2 महीने पहले उन्होंने हमारी डिमांड मांगी भी। और मांगने के बाद उन्होंने जिस सचिव के बारे में हमने तबादला मांगा था, तबादला किया, और जब तो उसका तबादला हुआ उसने एक दूसरे दिन ही बोलने शुरू कर दिया था कि चलो कर लो तबादला, मैं 1 महीने के बाद फिर आके इनको दिखाऊंगा।
1 महीने के बाद फिर तबादला हो गया। जब हमने डीसी साहब से मिला तो वो बोलते मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये ऊपर से ऑर्डर है, ये ऊपर वाले कर सकते हैं। तो हमारी आपसे यही आपके माध्यम से यही डिमांड है सरकार से कि अगर ऊपर वाले ही हमसे जब बात करेंगे तब हम आगे की सोचेंगे, अदरवाइज ऊपर वाले के बिना हम यहाँ कुछ भी नहीं करेंगे। आज हमारा सिर्फ मोटो ये है कि हमने इस्तीफा देना है, जो हम डीसी साहब को इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि ये हक तो हमारा नहीं छीन सकते ना, इस्तीफा देना तो ये हमारा हक है। जब सरकार हमारी नहीं सुन रही है तो हम चाहते हैं कि बाई इज्जत जो हम भी बाहर हो जाएं और ये जिस मर्जी को अपना पंचायत सचिव को पावरें दे दे, चाहे जिस मर्जी को दे दे अपना काम। यहाँ जो भी बात हुई है 27 प्रधानों से हुई है और सभी तैयार हैं कि जो कुछ 2, 3 या 4 प्रधान नहीं आए हैं, उन्होंने अपने इस्तीफे जो हैं वो उसमें व्हाट्सअप कर दिए हुए हैं, अपने वो रखे हुए हैं। कुछ कारण था, किसी के कोई डेथ हुई है, किसी का कोई घर का प्रॉब्लम है, वो नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपने इस्तीफे जो वो भेज दिए। अभी इस्तीफे तो अभी सौंपने हैं, डीसी साहब को सौंपेंगे। तो सर जितने भी आए हुए बात सबसे हुई है, हाँ सबने की है, जितने आए होंगे, जितने हमारे अभी आज हैं वो दे देंगे। बाकी अगर 1-2 रहते हैं तो अगर इनको होगा कि 2-3 जो वो रहते हैं वो चाहिए तो वो भी 1-2 दिन में पहुँचा देंगे, लेकिन मैक्सिमम जो है आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के मौके पर मनाए जा रहे सेवा सप्ताह के तहत आज प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग बिलासपुर के भगेड़ स्थित बाल अनाथ आश्रम पहुंचे और बच्चों से उनका हाल चाल जाना, साथ ही उन्हें फल और बिस्किट भी बांटे। राजेंद्र गर्ग ने अनाथ आश्रम में रह रहे बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं का भी जायजा लिया, साथ ही अनाथ आश्रम संचालकों से बच्चों को किसी भी तरह की सुख सुविधा की कमी ना होने की बात कही। इस मौके पर राजेंद्र गर्ग ने कहा कि अनाथ आश्रम में आकर उन्होंने बच्चों का हाल जाना है और उन्हें अच्छा पोषण आहार मिले, इस बात को भी सुनिश्चित किया है। वहीं उत्तराखंड, गुजरात व पंजाब में मुख्यमंत्री बदले जाने के बाद हिमाचल में भी ऐसी स्थिति सामने आने के सवाल पर कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि प्रदेश में सीएम जयराम ठाकुर का एक मजबूत नेतृत्व है, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी नेताओं द्वारा प्रदेश में सीएम बदले जाने की कयास लगाना व्यर्थ है। इस दौरान राजेंद्र गर्ग ने पंजाब में सीएम बदले जाने पर चुटकी लेते हुए कांग्रेस पार्टी की नैया डूबने की बात भी कही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर मजबूत सरकार है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में प्रदेश दिन प्रतिदिन उन्नति के शिखर पर बढ़ रहा है। चाहे आज वैक्सीन का मामला हो तो प्रदेश जो है हमारा पूरे देश में अव्वल रहा है। प्रदेश को धुआं मुक्त करने की बात हो तो सबसे पहले जो है हिमाचल प्रदेश धुआं मुक्त हुआ है और प्रत्येक घर में आज रसोई गैस का कनेक्शन जो है वो उपलब्ध है और आज हर घर में नल और नल से शुद्ध जल पहुंचाने का काम भी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार में हो रहा है। इसलिए किसी प्रकार की कोई कमी प्रदेश की सरकार की नहीं है और मुख्यमंत्री जी एक मजबूत नेतृत्व के रूप में यहाँ उभरे हैं। इसलिए ये सब बातें जो हैं मन गढ़ंत बातें हैं और बिल्ली के भाग में छीका फूटे ऐसी स्थिति में लोग हैं तो कुछ होगा नहीं। इसलिए उनको अपनी चिंता करनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की चिंता को छोड़। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से ट्रक यूनियन और इंडस्ट्री के बीच चल रहे मतभेदों के बीच आज आखिरकार ट्रक यूनियन टाहलीवाल की नए कार्यकारिणी ने दायित्व संभाल लिया। जिला ऊना में प्रदेश की सबसे बड़ी ट्रक यूनियन टाहलीवाल में नए कार्यकारिणी ने ये दायित्व संभाला, जिसमें हरजीत सिंह को बहुमत से इस यूनियन का अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालने के बाद नवनियुक्त अध्यक्ष ने कहा कि इंडस्ट्री और यूनियन के बीच चल रहे मतभेद को समाप्त करना उनका पहला लक्ष्य रहेगा। सर उन्होंने हमें तो 20 तारीख का टाइम दिया था, तो हम 20 तारीख को सारे इकट्ठे हुए। जो मेरे को नई जिम्मेदारी दी गई है उसको मैं अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। जो काम पेंडिंग पड़े हैं उनको पूरा किया जाएगा। फैक्ट्रियों के साथ जो मतभेद हैं वो भी पूरे किए जाएंगे। आप यहाँ देखो, एक हमारे ये बाथरूम है, आप देखोगे तो वहाँ आप जा नहीं सकते, क्या हालात हैं। इन्होंने 2 साल में उनका कुछ भी रिपेयर का काम जहाँ नए नहीं बनाए हैं और आज हमें हिसाब किताब देने के लिए बोला था कि हम जो भी है 20 तारीख को हिसाब देंगे। आज आ करके उन्होंने कोई भी हिसाब नहीं दिया। जो हमारे डॉक्यूमेंट इनके पास
सोसाइटी यूनियन के जो रजिस्टर हैं, हिसाब किताब है, इन्होंने छुपा के रखा है, वो भी हमें नहीं दिया। उसके बारे में हमने पहले भी बताया था कि हमने SHO हरोली को जो कंप्लेंट लिखती दी हुई थी, उसका अभी तक हमें कोई भी जवाब नहीं आया। ना प्रधान जी ने हमें कोई वो कागज़ दिए, ना SHO साहब ने कोई हमें वो लिखती जवाब दिया। सर, ऐसा किसी भी फैक्ट्री के साथ आप जाओगे, गाली गलौज के साथ या धमकी के साथ बात करोगे तो कोई काम नहीं देता। आप किसी भी फैक्ट्री में जाओ तो उनसे प्यार से बात करो, उनकी समस्या भी सुनो और अपनी भी समस्या सुनाओ। तो इस चक्कर में जो है आपसी मतलब कि ये समझो कि अपनी जोर आजमाइश करने के चक्कर में फैक्ट्री वालों के साथ संबंध ख़राब किए गए और कुछ अपना पर्सनली फ़ायदा करने के लिए और कुछ अपने जो पर्सनल बंदे हैं उनका फ़ायदा करने के चक्कर में इंडस्ट्री के साथ जो है डिस्प्यूट खड़ा हुआ। उस डिस्प्यूट को आपस में बैठ के हम मिटाने की कोशिश करेंगे कि कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो। आपस में बैठ के वो मामला हम जल्द से जल्द सुलझाएंगे। जिला बिलासपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में अब मरीजों को जल्द ही सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध होगी। अस्पताल प्रशासन ने इस सुविधा को शुरू करने के लिए आगामी 2 अक्टूबर तक का लक्ष्य रखा है। खास बात यह है कि यह सुविधा मरीजों को अस्पताल में 24 घंटे मिलेगी और सीटी स्कैन टेस्ट के लिए खर्चा भी 2 से 2,500 रुपए के बीच में होगा, जबकि निजी अस्पतालों में सीटी स्कैन के लिए 5 से 6,000 रुपए लिए जाते हैं। बता दें कि बिलासपुर अस्पताल में सीटी स्कैन टेस्ट सुविधा वर्ष 2018 से बंद है। मशीन खराब होने के चलते मरीजों को यह सुविधा नहीं मिल पा रही थी। अस्पताल में तैनात चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नरेंद्र भारद्वाज ने बताया कि सीटी स्कैन मशीन इंस्टॉल करने का कार्य जारी है। 2 अक्टूबर तक टेस्ट सुविधा शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए संबंधित कंपनी को निर्देश दे दिए गए हैं। हमारे RH बिलासपुर में सीटी स्कैन की जो सुविधा बहुत जल्दी मिलने जा रही है। हमारा तो इसमें पूरा प्रयास है और विभाग का भी, ताकि 2 अक्टूबर तक इसका इनॉग्रेशन हो जाए। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि एक तो एक चीप रेट पे जो लोगों को मिलेगी। जैसे मान लो मार्केट में आजकल रेट जितने चले हैं तो उससे 50% कम रेट पे यहाँ आपको ये सुविधा मिलेगी। और दूसरी बात, इसमें 24 आवर सर्विस मिलेगी। अब इसमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अगर पेशेंट को रात को रेफर किया गया, ये इन्हें कि जो पेशेंट हमारे हॉस्पिटल के होंगे उन्हीं का सीटी स्कैन होगा। इसमें ये भी हो सकता है कि बाहर से किसी ने रेफ़र किया गया केस, उसका भी सीटी स्कैन अगर यहाँ करना पड़े, जो मानो झुंडुत्ता से आया, किसी और ब्लॉक से भी आया, किसी ने और डॉक्टर ने रेफ़र किया, उसको भी यहाँ सीटी स्कैन की सुविधा मिलेगी और 24 आवर्स मिलेगी। तीसरी बात है कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी। इसमें हमें किसी डॉक्टर की या किसी रेडियोलॉजिस्ट की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये सारी प्रॉब्लम सारी ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए हमने ये हमारा प्रयास है और विभाग का भी प्रयास है कि जितने जल्दी आप इनको, हमने जो कंपनी को भी हम रात दिन ये बोल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी तैयार करें। जिला सिरमौर के नरेंद्र सिंह पंवार इन दिनों युवाओं के लिए प्रेरणा का केंद्र बने हुए हैं। दरअसल इन दिनों जहां युवा बेरोजगारी से परेशान हैं, तो वहीं सिरमौर के नरेंद्र ने कीवी के बाग लगा लाखों रुपए उनसे कमा रहे हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट। दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कोई भी काम कर पाना मुश्किल नहीं होता। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है जिला सिरमौर के उप तहसील नारग के अंतर्गत गांव तलेड़ी निवासी नरेंद्र सिंह ने, जो बागवानों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। दरअसल बागवान नरेंद्र सिंह पंवार ने साल 1993 में डॉक्टर YS परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में पहली बार कीवी के पौधे देखे, जिसके बाद उनके मन में भी कीवी के पौधे लगाने की इच्छा हुई। उन्होंने 1993 में कीवी उत्पादन की शुरुआत की। नरेंद्र सिंह पंवार पहले अपने बगीचे में 5 प्रकार की प्रजातियां पैदा करती थी, मगर अब सिर्फ हेवर्ड नाम की प्रजाति का कीवी का उत्पादन करते हैं, जिसकी बाजार में सबसे ज्यादा मांग रहती है। आज उनकी भूमि में 340 पौधे फल दे रहे हैं।
साल 1998 से उनके बगीचे से प्रतिवर्ष लगभग 40 क्विंटल कीवी का उत्पादन होता है। आपको बता दें कि ये हिमाचल प्रदेश में लगने वाला कीवी का ये पहला बगीचा था। शुरू में इस फ्रूट के बारे में मार्केट में जब हम ले जाते थे तो लोगों को इस फ्रूट के बारे में नॉलेज बहुत कम थी। कोई इसको आलू कहता था, कोई जो है चीकू कहकर पुकारता था। हमने जो दूसरी 4 वैरायटियां हैं उन सब को रिप्लेस करके सिर्फ मात्र एक वैरायटी रखी है और अब हम जो है वो इसी एक वैरायटी का ही जो है वो प्रोडक्शन कर रहे हैं। आज की डेट में तो हमारे पास लगभग 350 के आसपास जो हैं वो प्लांट्स हैं और है हमारे पास लगभग जो है वो 80 से लेकर 130 या 40 क्विंटल तक होता है। हर वर्ष बराबर का प्रोडक्शन नहीं होता। एक वर्ष जो है अगर प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा है तो अगले वर्ष को थोड़ी कमी उसमें दर्ज की जाती है। नरेंद्र सिंह पवार बताती हैं कि जब उन्होंने बगीचे की शुरुआत की थी तो उस समय सरकार की तरफ से मदद का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब सरकार बागवानों की मदद करती है। उन्होंने बताया कि साल 2019 में उन्होंने उद्यान विभाग से बागवानी विकास परियोजना के तहत 4 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत करवाया, जिस पर उन्हें 50% अनुदान के रूप में 2 लाख की सब्सिडी मिली। जिस वक्त तो इस बगीचे की शुरुआत हुई 1993 ईस्वी में, उस वक्त तो सरकार की तरफ से कोई प्रावधान नहीं था। उस वक्त तो जिन लोगों ने भी जो है अपने ऑर्चार्ड लगाए उनको सब खर्चा अपनी जेब से करना होता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा जो है, क्योंकि इसके जो स्ट्रक्चर इसके लिए तैयार होता है उसमें खर्चा इतना ज़्यादा है कि आम किसान एफोर्ड नहीं कर पाता। इसलिए सरकार ने जो है वो पिछले कुछ वर्षों से इसके लिए प्रावधान किया है, जो कि हॉर्टिकल्चर विभाग के माध्यम से होता है। अगर कोई किसान भाई जो है अपना बगीचा जो है वो लगाना चाहता है तो वो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर से संपर्क करके उसे अपनी डिमांड दे सकता है। इसमें जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज हैं उसके बारे में वो आपको पूरी की पूरी जानकारी देंगे। बागवान नरेंद्र सिंह निश्चित तौर पर प्रेरणा का काम कर रहे हैं, वहीं रोजगार की तलाश में भटक रहे युवाओं को इनसे सीख लेने की जरूरत है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। संपूर्ण हिमाचल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अजय शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।